हमारे दादा परबाबा कई पीढ़ी पहले गद्दी चौकी का काम करते थे, लेकिन अब कोई नहीं करता है। मेरे पिताजी व मेरे बाबा ने नहीं किया, परंतु मैं करना चाहता हूँ। लोगों के संकट काटकर जन कल्याण करना चाहता हूँ। मेरा मन भक्ति व पाठ पूजा में बहुत है, और ये ऐसा कार्य है जिसमें पैसा भी है और सम्मान भी है, और आज के समय में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप ऐसी साधना बताएं जो कि अति शीघ्र फलित हो, कम समय और कम मेहनत में हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसा एक कमेंट्स मुझे मथुरा के रहने वाले अमित जी प्रजापति जी का आया था कि गुरुजी, मैं अपने पूर्वजों के उस बंद पड़े गद्दी चौकी दरबार को फिर से चलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, कौन सी साधना करूं और कहां से शुरू करूं, ऐसे तमाम प्रश्न उनके थे। और मैं समझता हूं और भी बहुत से भाई बहनों का यह प्रश्न हो सकता है। दोस्तों, मैंने इस पर ये वीडियो बनाई जो कि बहुत से भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। और पहली बार चैनल पर आए हो तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, होता क्या है कि यदि हमारे पूर्वजों ने गद्दी चौकी दरबार भक्ताई शानपत ओझा सोखा का कार्य किया है, और यदि वह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चला है, तो उस घर परिवार में दिक्कत परेशानियां चलने लग जाती हैं, क्योंकि हमारे मृत पूर्वजों के साथ वे शक्तियां चल रही होती हैं जो उसने अपने समय पर सिद्ध की हुई थी, जिनसे वो चौकी गद्दी दरबार का कार्य किया करते थे। परंतु उस समय आपका वह पूर्वज जीवित था, तो काम के बदले उनको भोग प्रसाद देकर के संतुष्ट रखता था, उनको प्रसन्न रखता था। परंतु यदि अब वो मर गए हैं और उसके बेटे या नाती ने उनको भोग प्रसाद नहीं दिया, उन शक्तियों को काम में नहीं लिया, तो वो शक्तियां आपके उस पितृ को परेशान करेंगी जिसने उनको सिद्ध किया था। और जब वो उसको परेशान करेंगी तो वह तुम्हें परेशान करेगा, क्योंकि वह तुम्हारा पितृ है, उसका तुमसे ब्लड का संबंध है, उसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें धन संपत्ति घर जायदाद सब कुछ उसने दिया है, इसलिए आप पर वह अपना संपूर्ण अधिकार भी रखता है। वह चाहता है कि आप उसको माने, उसके साथ चलने वाली शक्तियों को भोग प्रसाद दें, जिससे कि वे शक्तियां उसको परेशान ना करें, क्योंकि जब आप उन शक्तियों को भोग प्रसाद देंगे तो वो शांत रहेंगी। ना तो तुम्हारे उस पूर्वज भगत को परेशान करेंगे और ना ही वह भगत फिर तुम्हें परेशान करेगा, बल्कि वह तुम्हारा भगत पूर्वज चाहता है कि आप इन शक्तियों को भोग प्रसाद देकर जन कल्याण का कार्य करें, यूज करें, जिससे कि वो शक्तियां अपने उस भगत को परेशान ना करें। और दोस्तों, जब तुम उन शक्तियों को भोग प्रसाद समय पर देने लग जाएंगे तो वो शक्तियां तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, बल्कि दिन दोगुना रात चौगुना आपको बरकत करने लग जाएंगे। पर बात आती है कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे उस पूर्वज भगत ने किन किन शक्तियों को सिद्ध कर रखा था, क्योंकि हम तो थे नहीं, और आगे बीच की पीढ़ियों में वो कार्य किसी ने किया नहीं। तो पता कैसे करें कि उस पूर्वज ने किन किन देव शक्तियों को सिद्ध कर रखा था। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ उस गद्दी के सेवादार की सेवा करनी है, उनकी सिद्धि करनी है, या यूं कह लो कि आपको उस भगत बाबा को मनाना है, उसकी साधना करनी है, जो कि गद्दी चौकी दरबार चलाते थे। और दोस्तों, यदि तुम इस साधना को करते हो तो आपको वो सब शक्तियां स्वतः सिद्ध हो जाएंगी जो आपके उस सेवादार ने सिद्ध कर रखी थी। और दोस्तों, जो गद्दी चौकी दरबार लगाते हैं उनके साथ 5-6 शक्तियां तो कम से कम होती हैं, ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, जिनमें कुलदेवी, कुलदेवता, खेड़ा देवता, सौराहे वाली माँ, पितृ देवता व उनके इष्ट की शक्ति होती है, जिनके नाम पर वो दरबार चलाते थे। उनमें कोई भी देवता हो सकता है, जैसे माता काली, भगवान भैरव, हनुमान जी, माता मसानी, माता शीतला, या और भी कोई उच्च देवता। अब यदि आप उस सेवादार को पूज लेते हो, जागृत कर लेते हो, तो उसके साथ चलने वाली वो सभी शक्तियों की कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी।
और दोस्तों ये ऐसी साधना है जिसमें आपको किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह तुम्हारा पित्र है। पूजोगे तो भी घर में रहेगा, नहीं पूजोगे तो भी घर में रहेगा। दूसरा, आपका उससे ब्लड कनेक्शन है, तुम्हारे ऑरा के सबसे नजदीक है, तो प्रसन्न भी अति शीघ्र होगा। जिस दिन से करेंगे उसी दिन से परिचय देने लग जाएगा, लेकिन पहले उसके द्वारा पूजित वो शक्तियां आपके पास आएंगी, खुद सबसे बाद में आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है कि वह उन शक्तियों को पहले भोग प्रसाद खाने के बाद ही खुद खाएगा, इसलिए आएगा भी सबसे बाद में। अब दोस्तों जब शक्तियां पहले आएंगी तो परिचय भी अजीब अजीब होंगे, डरावने भी होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा चल रही होगी। इसलिए आपको घबराना नहीं है और 21 दिन तक ये साधना आपको चालू रखनी है। मात्र 21 दिन की इस साधना में आपको वो सब मिल जाएगा जिसको प्राप्त करने के लिए आज के भगत साधक 50 गुरु और लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और करने के बाद भी उन्हें वह सब प्राप्त नहीं हो पाता। और दोस्तों बाहरी देवता व शक्ति आपको धोखा दे सकती है, परंतु ये आपको खुद का परबाबा, परदादा या और भी पीढ़ी पहला बाबा है जो कभी भी आपको मुसीबत में नहीं छोड़ेगा। हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से तुम्हें बाहर निकाल कर ले जाएगा, क्योंकि वो आज भी तुमसे अपना संबंध रखता है। तुम्हें वहां पहुंचा देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। मात्र 21 दिन की साधना में आप सब कुछ पालोगे। आपको फिर किसी देवी देवता की साधना करने की जरूरत नहीं है, और यदि करोगे भी तो ये खुद आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं कल इसी पर वीडियो लाने वाला हूँ। इस साधना को करने पर यदि वह सेवादार रुष्ट है तो अति शीघ्र मन जाएगा, आपके हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। जो पूजा पाठ का फल आपको नहीं मिल रहा था वह भी आपको मिलने लगेगा। घर में बरकत होने लगेगी, देवी देवताओं की भी कृपा होने लगेगी, क्योंकि दोस्तों यदि सेवादार खुश है तो आपके घर के सभी देवी देवता खुश रहेंगे, और यदि ये नाराज हैं तो सब आपसे रुष्ट रहेंगे, क्योंकि देवी देवताओं को इन्होंने प्रसन्न किया था, उनका मान इन्होंने सबसे ऊपर रखा था। तो देवी देवता भी अपने सेवादार के मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, इस वजह से इनको मनाना अति आवश्यक है। दोस्तों यदि ये साधना आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, जिसमें आपको गद्दी के सेवादार को कैसे प्रसन्न करें की साधना दी जाएगी। मात्र 21 दिन की ये साधना आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।